हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम सर। और यहाँ पे लेके आए हिंदी का। जी हाँ, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, यदि आप हिंदी में पास हो गए ना, तो ये समझ लीजिए आप सारे के सारे सब्जेक्ट में क्या हो गए, पास हो गए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी सब्जेक्ट को पास करना, और ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्या करनी है, तैयारी करनी है, ताकि आप इसमें अच्छा नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही कहीं से भी ना, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका जो पीडीएफ है, आपको हिंदी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे अवेलेबल करवा दूंगा। आप कहेंगे अरे गुरुजी टेलीग्राम का लिंक, अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वेरीफाई है टेलीग्राम, ब्लू टिक मिलेगा आपकी एसकेएम स्टडी के आगे, वही जाके ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे हिंदी का, और ये है हिंदी 2023 का। इसका हम लोग फुल पेपर आज एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके पेपर में भाई साहब ये जो 100 नंबर है ना, ये 100 में से आप आखिरकार 33 नंबर पास मार्क का कैसे स्कोर करोगे। तो 2024 वाले जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं सारा सारा डिटेल वाइज आपको समझाया हूँ कितने कितने नंबर का आने वाला है, क्या क्या, और कौन सा आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो में पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो यार वीडियो को आज लाइक टारगेट है, और लाइक करेंगे कितना, आपका 10,000 लाइक टारगेट है, और 10 के आप लोग लाइक टारगेट बोर्ड बोर्ड परीक्षा होते होते जरूर से जरूर करवा देंगे। मुझे इस बात की पूरा का पूरा क्या है, आशा है आप सबसे। ठीक है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, ये आपका पेपर कोड होता है। जो ये 302 जेडीएम है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पेपर पेपर कोड है। इसको हम लोग पेपर कोड कहते हैं। 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने का, पूरा पूर्णांक रहेगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए मात्र और मात्र 33 नंबर लाना रहेगा। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 15 मिनट में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। ठीक है ना। कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, भले ही पढ़ने के लिए, लेकिन आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप ऐसे प्रश्नों का चुनाव करें जो आप सही सही करें, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे अच्छा खासा। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे, खंड क और खंड ख। ठीक है ना। और दोनों खंड आपके 50-50 अंक में क्या रहेंगे, डिवाइड रहेंगे। टोटल आपका 100 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आपके खंड क रहेगा। तो खंड क में अगर देखेंगे तो ये आपका 50 अंकों का रहेगा, जिसमें से जो पहला प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये आपके 5-5 अंकों के 10 नंबर के क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला और दूसरा जो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आप कहेंगे गुरुजी ये ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से पढ़े, हमारा क्लियर हो जाए। 247 गद्य पद्य दोनों का मैंने पढ़ा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पूरा एक वीडियो में आपका कवर है, जाइए पढ़ लीजिए पूरा प्लेलिस्ट में, वहां से आपका कवर हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, यानी कि साहित्यिक परिचय कहते हैं किसका, लेखक का और किसका, कवि का। तो जब ये आप पढ़िए ना, तो इनकी जो प्रमुख प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं, यानी कृतियां हैं, उसको आप उसी के दौरान रट ले। यहाँ से बहुत ही आपका बनता है। देखिए जैसे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की संपादित पत्रिका, अब भाई साहब इसको याद कर लेंगे तो हो जाएगा ना। श्रद्धा भक्ति के निबंध के लेखक रंभ रंगभूमि किसका उपन्यास है, तो ये कवि से ही रिलेटेड है, लेखक और कवि से ही। देखिए कर्मनाशा की हार, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। तो इसमें भारत की एकता के बारे में बताया गया है, या फिर कला और संस्कृति के बारे में बताया गया, तो भारत की एकता के बारे में बताया गया है। तो ये से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। जो आपका पूरा पूरा पेपर रहने वाला है वो आपके जीवन परिचय, यानी कि कृतियां और रचनाएं जो लेखक और कवि हैं किस काल के हैं, और आपके जो जो आपके गद्यांश पद्यांश है वहां से प्रश्न बनेंगे। तो इसको बिल्कुल आप भूल जाइए। इसको मैं आपको 10 में से 8 तो मैं पक्का करवा दूंगा हिंदी में, 10 में से 8 पक्का करवा दूंगा। तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ठीक है ना। तो ये आप देखते चले जाइए, फुल पेपर में एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका मैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पूरा आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी आपका 5 नंबर का रहेगा, वही है यहाँ पे। ठीक है ना। जैसे लहर काव्य कृति किसकी है, प्रगतिवादी काव्य धारा के लेखक कौन है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि है। फुल पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। मैं आपका 4 साल का, पिछले 4 साल का पूरा पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। 7 सेट होते हैं तो 4 हो गए, तो कितना हो गए, 7 चौक 28 सेट आपका पूरा मिलेगा। सोचिए 28 सेट अगर मैं आपको सॉल्व करा दूं तो कितना प्यारा रहेगा, और कितनी अच्छे ढंग से आप दे कर आओगे एग्जाम ना, ये आपको भी पता नहीं है।
तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। उसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो आपका कितना नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। 5 इंटू 2, प्रत्येक का 2 आपको मिलेगा, 10 नंबर का रहने वाला है। अब कहें गुरु जी ये कैसे रहेगा, तो इसमें ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको मैं बता दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे राष्ट्र लिखा है और देखिए यहाँ पर भी राष्ट्र लिखा है, तो उपयुक्त पाठ और लेखक का नाम, तो राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। तो आपको ट्रिक में बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में, आप परेशान मत होइए कि किस प्रकार से गद्यांश को पहचानेंगे, हल करेंगे, पूरा मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जब मैं हूं यार, शिवम आपके साथ है, तो काहे लिए परेशान होना है यार, आराम से हो जाएगा। अब देखिए रेखांकित अंश, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, काम खत्म, आराम से नंबर मिलेगा। स्वार्थ के लिए पुत्र की माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अतः पतन को सूचित करता है। तो यही है आंसर, यही आंसर, इसका आंसर यही है, छाप दीजिए, इसी को पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर दीजिएगा, अशोक का वृक्ष वाला, अशोक का वृक्ष वाला देखिए यहाँ पे दिया गया, अशोक का, अशोक के फूल, तो यहाँ से आपका आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद पद्यांश भी आप का 10 नंबर का आएगा, इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, 2024 वाले हैं, तो आराम से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में, अथवा में आपका ये है, ठीक है ना। उसके बाद भाई साहब साहित्यिक परिचय कवि और लेखक का 5-5, भाई 5 + 5 टोटल आपका 10 नंबर, बिल्कुल 100% मैं पक्का करवाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एसकेएम स्टडी आपको लिख के दे रहा है कि ये जो 10 नंबर है ना, लेकर जाओ यार, लेकर जाओ, ये मैं आपको दिलवा दूंगा, परेशान मत होइए। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, कौन सा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। कल मैंने आर्टिकल का मैं बता दिया था कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो भाई सब शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स अप्रोच बताऊंगा, यूट्यूब पर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। मैथिली सड़गुप्त, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, एकदम यार एकदम मतलब कि अंदर जज्बा होना चाहिए आपको 95 स्कोर करने का, कि बोर्ड में यार 95 लेकर आए, कुछ भी हो जाए गुरुजी, लाना है तो लाना है। उसके बाद ध्रुव यात्रा, पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी जिसमें मुनरी है, गुलरी है, गुलरी कौन है, ये मुनरी की काकी है, इसमें गोधन है जो कि प्रेम करता है किसे, मुनरी से, ठीक ना, सॉरी, हाँ मुनरी है, गुलरी काकी है। तो काकी एक दिन देख लेती है, तो वो जाके अपने जो पंच रहते हैं शिकायत कर देती है, तो इसीलिए उसके प्रेमी को घर से निकाल दिया जाता है। तो इसका रिलेटेड हम लोग पूरा पूरा कहानी को सुनकर याद करेंगे, ठीक है ना। बहादुर है, बहादुर एक नेपाल का लड़का है जो कि जाता है यार शहर में कमाने के लिए, क्यों जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। फिर वहां पे जहां कमाने के लिए जाता है, सबसे पहले उसको रखा जाता है काम पर, उसके साथ शुरू शुरू में अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में गाली गलौज मारपीट, और फिर बहादुर छोड़ के भाग जाता है। तो ये इन सारी चीजों को ना हम लोग अच्छे डिटेल में कहानी के तौर पर माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजें याद हो अच्छी तरीके से। हिंदी का जो टारगेट है हमारा 95, वो स्कोर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए 95 स्कोर होना चाहिए, होगा। पता नहीं कितना, ऐसा मेरे पास अभी रिजल्ट है, आपको मैं दिखा दूं, पता नहीं कितने बच्चे भाई साहब 95 स्कोर किए हैं एसकेएम स्टडीज। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। फिर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको बताना है, यहाँ पे 5-5 नंबर है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये तो हो ही जाएगा, आप खंड काव्य वाला आप ध्यान मत दीजिएगा। संस्कृत का थोड़ा आप गद्यांश पद्यांश पर आप लोग ध्यान देंगे, श्लोक और गद्यांश पद्यांश इसको ही बोलते हैं, ये आपका गद्यांश है, ये आपका पद्यांश है, यानी कि श्लोक। तो इसको 7 दूनी 14 नंबर, थोड़ा सा आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा संस्कृत वाला, तो इसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। लेकिन ये सब भाई साहब लोकोक्तियां मुहावरे, एकदम हाथ पीले करना यार, शादी करवाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, हाथ को, हाथ कंगन को आरसी क्या, और अपना उल्लू सीधा करना, आप अपना काम निकालना, तो ये सब बहुत ही सरल अप्रोच से होंगे, परेशान मत होइए। आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, रविंद्र का, रमेशा का, अत्याचार का, ये सब पिछले साल के भाई साहब, पिछले साल के क्वेश्चन छपे छपाए आए हिंदी के। तो हिंदी आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन ही तैयार कर लोगे ना, आप जाकर देख लो, हो जाएगा काम, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विभक्ति और वचन भाई साहब पिछले साल का छपा छपा इस बार पेपर में आया है, पिछले साल का छपा छपाया है, देख लीजिएगा। ये भी पिछले साल का, ये भी पिछले साल का है, मतलब कि भाई व्याकरण पिछले साल का आता है, काल जड़ चपला पिछले साल का है, जो वंदना करने योग्य ना हो पिछले साल का है, सब मैं करवा दूंगा। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं, या फिर अमर कहते हैं।
ये सब पूरा का पूरा पिछले साल के आए हुए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर है। फिक्स रहता है रसचंद अलंकार, 6 नंबर आपका फिक्स रहेगा। आप बिल्कुल भी परेशान हिंदी वालों ना हो यार, मैं हूं ना, पूरा मैं पेपर का निचोड़ बता रहा हूँ आपको। ऐसे सब मैं रस बता दूंगा, छंद बता दूंगा, अलंकार बता दूंगा कि 101% गारंटी दे रहे हैं पेपर में वही आएंगे, छपे छपाए के क्वेश्चन आएंगे, जाके छाप देना, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे नियुक्ति के लिए आएगा, या फिर अपने गाँव की सफाई के लिए समस्या है तो डीएम को पत्र लिखने के लिए आएगा। फिर निबंध लेखन आएगा 9 नंबर का। निबंध लेखन भाई साहब 9 नंबर का है, तो 8 नंबर तो 100% पक्का दे रहे हैं। यदि आपकी राइटिंग अच्छी है, मेरे अप्रोच पे काम किया, तो 9 में 9 आपका टारगेट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। जैसे साहित्य और समाज, महंगाई की समस्या, कृषक पर, जलवायु पर, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य पर। इस बार आप देखेंगे तो अपनी जो जनसंख्या भारत की भाई साहब पहले नंबर पर आ चुकी है विश्व में, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध यूपी बोर्ड दे सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको सारा का सारा पढ़ा दूंगा, मतलब छूटेगा नहीं। हमारा एक काम ही यार की स्कोर करना, हमारा पूरा पूरा काम ये है कि नंबर को सर जी अच्छे से स्कोर करना, कुछ भी हो जाए पूरा पूरा अच्छे से नंबर स्कोर करना है, ठीक है ना। तो यार बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा आपको मैं बता दिया कि पेपर क्या रहने वाला है आपका, किस प्रकार से पिछले साल पूछा गया है। व्याकरण आपका पूरा पूरा पिछले साल से प्रश्न पूछा गया है। गद्यांश पद्यांश पिछले साल का है। अगर मैं 4 साल का यूपी बोर्ड का मैं करवा दूं पेपर 7 सेट, तो आपका 28 सेट हो जाएगा। लाइव भी मैं क्लासेस चलाने वाला हूँ यूट्यूब पर, परेशान मत हो। ये भी तो भाई साहब अभी तो मैं ही चल रहा हूँ ना, पूरा मुझे पहले रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करने दो, लाइव में लेकर आऊंगा, परेशान मत हो। ये सब कुछ यार एस केमिस्ट्री आपके लिए अवेलेबल कराएगा, केवल केवल एस के एम यूट्यूब चैनल पर। यार यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी जोश के साथ आपको अंत तक पढ़ाई करना है। जब तक फरवरी में हमारा बोर्ड एग्जाम शुरू ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक डट कर आपको तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।